नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखी लाइक हिस्ट्री हमने क्लास 7th की पढ़ी एनसीईआरटी। कुछ वीडियोस हमने एक दो वीडियोस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 भी डाला है। होप सो मैं बहुत ही जल्दी आर्टिकल 3, 4, 5 और जितने भी आर्टिकल है वो सारे हैं। इंग्लिश की भी कुछ वीडियोस वोकैब की डाला है जिसमें इडियम फ्रेसेस और सिनोनिम्स कुछ पढ़ाए हैं मैंने। वो सारे भी वीडियोज़ आते रहेंगे, हिस्ट्री के भी आते रहेंगे, ठीक है। कोशिश मेरी पूरी है क्योंकि समय बहुत कम मिल पाता है मुझे, इस वजह से बना पाना थोड़ा मुश्किल होता है। देन कोई नहीं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यू रहूँ, ठीक है। हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। चैप्टर 1 क्या था? 1000 ईयर में क्या-क्या चेंजेस आए हैं। 1000 ईयर मतलब 700 से 1750 के बीच में हम लोगों ने बहुत सारे चेंजेस देखे। उसी चेंजेस में एक जो टॉपिक चल रहा था ओल्ड और न्यू रिलीजन या फेथ हम लोग बोल रहे थे उस चीज़ों को, जिसमें हम लोगों ने ब्राह्मणों के बारे में देखा कि ब्राह्मण कैसे संस्कृत पढ़ते थे, वो ज़्यादा स्कॉलर होते थे, हाईली नॉलेजेबल होते थे, उनको जो पैट्रॉन्स होते थे वो उनको सपोर्ट करते थे और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। अब उसी के आगे हम लोग देख रहे हैं क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं आगे आने वाली है, ठीक है। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन द न्यू रिलीजन अपीयर्ड इन द सबकॉन्टिनेंट। सबकॉन्टिनेंट मतलब इस कॉन्टिनेंट, इस एशिया में या हम बोले इंडिया में नया रिलीजन है। जैसे मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स ब्रॉट द टीचिंग ऑफ द होली कुरान टू इंडिया इन द 7th सेंचुरी। 7th सेंचुरी में मर्चेंट्स और माइग्रेंट्स मतलब मर्चेंट माइग्रेंट मतलब जो बाहर से अपनी मतलब इंडिया में कभी घूमने टहलने आए या ट्रेडिंग करने आए, ये सारे लोग हैं और उन्होंने पहली बार 7वीं शताब्दी में कुरान को लाए थे, ठीक। मुस्लिम रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक एंड एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी ऑफ द वन गॉड। तो जो मुस्लिमों की जो होली बुक है वो कुरान है, सबसे उत्तम, सबसे सुप्रीम उनके में मानी जाती है। और सॉवरेनिटी ऑफ वन गॉड, सॉवरेनिटी ऑफ वन गॉड मतलब वो एक गॉड में विश्वास रखते हैं। जैसे आप हिंदू फिलॉसफी देखेंगे तो हम लोग भगवान राम को ही मानेंगे, कोई भगवान कृष्ण को ही मानेगा, कोई शिव जी को मानेगा, कोई इंद्र को मानेगा, कोई हनुमान जी को मानेगा, तो बहुत सारे हैं। लेकिन वहाँ क्या है? ओनली वन, एंड दैट वन इज़ अल्लाह। आगे नाम भी है अल्लाह, हुज़ लव मर्सी एंड बाउंटी ब्लेस ऑल दोज हु बिलीव इन हिम। तो जो कोई भी उसमें विश्वास करेगा, किस पे? अल्लाह पे, उनकी मर्सी, उनका प्यार, उनकी जो आशीर्वाद है उस पे बरसेगा, ठीक है। एंड विदाउट रिगार्ड टू देयर सोशल बैकग्राउंड, बिना सोशल बैकग्राउंड के, मतलब चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे छोटा बड़ा, चाहे किसी भी हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जो कोई भी अल्लाह में मानेगा उसको उसका प्यार, उसका दया, उसकी मर्सी, सब कुछ उसको मिलेगा। ये उनके कुरान में बताया, ठीक। Many rulers were patrons of Islam and ulam, learned theologians and jurists। बहुत सारे पैट्रॉन्स थे इस्लाम के या उलम, ठीक है। नहीं, इस्लाम के पैट्रॉन्स, पैट्रॉन्स मैं बता चुके हैं कि जो उनको सपोर्ट करते थे, ठीक है। एंड द उलम लर्नड theologians एंड jurists, ये कुछ क्या कहते हैं, एक तरीके का समझिए एक ज़रिया होता था इनको सीखने का, जिसे थियोलॉजियंस एंड जूरिस्ट, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अपने में ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण बनने के लिए भी पढ़ा जाता है, पुरोहित बनने के लिए पढ़ा जाता है। तो जस्ट लाइक दीज थियोलॉजियंस एंड जूरिस्ट एंड लाइक हिंदू, इस्लाम वॉज इंटरप्रेटेड इन अ वैरायटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोअर्स। जैसे अपनी हिंदू फिलॉसफी में देखा जाए, हिंदू समाज में देखा जाए, बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हैं। जो भी स्क्रिप्चर है, जैसे गीता पे देख लीजिए, तो गीता पे हज़ारों गीता बनी, मतलब बहुत सारी मार्केट में गीता है और अलग-अलग लोगों ने उसको अलग-अलग तरीके से व्याख्या की है। इसी तरीके से मुस्लिम समाज में अलग-अलग स्क्रिप्चर जो भी इनके हैं उन पर इंटरप्रिटेशन हुआ है, ठीक। देयर वर द, हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट, देयर वर द शिया मुस्लिम हु बिलीव दैट प्रॉफेट मोहम्मद सन्स इन लॉ। ये शिया कौन होते थे? जो विश्वास करते थे जो प्रॉफेट मोहम्मद के सन इन लॉ हैं, मतलब प्रॉफेट मोहम्मद
उनके जो बोले देवर क्या बोलते हैं, सन इन लॉ को हिंदी में देख लिया क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दामाद। सन इन लॉ मतलब दामाद, उन्हीं पे विश्वास करते हैं, वो शिया लोग होते हैं। ठीक। अली, जिसको जो सन इन लॉ था उनका नाम अली था, वॉज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, और वो मुस्लिम कम्युनिटी के बिल्कुल बेहतरीन और शानदार लीडर थे। ठीक, तो वो लोग उन पे विश्वास करते थे, अली पर। एंड द सुन्नी मुस्लिम हु एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ द अर्ली लीडर खलीफाज ऑफ द कम्युनिटी, अर्ली लीडर मतलब उसके जो बाद में आते चले गए लीडर, उन पे विश्वास करते थे। मतलब जो एक हिरार्की बन गया था, जो कि जैसे बोले खलीफा लीडर आते रहते थे, उन पे विश्वास करते थे। एंड द सक्सीडिंग खलीफास, खलीफास मतलब जो उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ला रहे हैं, उस पे विश्वास करते थे। तो वो लोग केवल एक शिया लोग केवल अली, अली मतलब प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ पे विश्वास करते थे। लेकिन जो सुन्नी थे, वो विश्वास करते हैं उनके खलीफास पे। दो अलग-अलग यहाँ भी फेथ हैं, ठीक है। देयर वर अदर इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द वेरियस स्कूल ऑफ लॉ लाइक हनफी एंड शफी मेनली इन इंडिया एंड इन थियोलॉजी एंड मिस्टिक ट्रेडिशन। तो हनफी और शफी यहाँ इंडिया में भी दो ये चीज़ें लॉ चलती हैं, मुस्लिमों में भी हनफी और शफी, और थियोलॉजी एंड मिस्टिक ट्रेडिशन मतलब जैसे हम लोग में मिस्टिक ट्रेडिशन होते हैं, थियोलॉजी होती है, अलग अलग देखते हैं हम लोग। कोई हवन कराता है, कोई पूजा पाठ कराता है, कोई कुछ कराता है, कोई हवन किसी और तरीके जैसे अपनी शादी में ही होती है। शादी में जैसे बहुत सारी परंपराएं होती हैं। कोई कहता है कि विदाई हम 4 बजे सुबह करते हैं, कोई कहता है कभी भी करो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट है एक ही चीज़, बट उसके डिफरेंट डिफरेंट पहलू लोग देखते हैं अपने हिंदू समाज में। तो ये थोड़ा जिसको रीति रिवाज बोलते हैं, ठीक। तो थियोलॉजी एंड मिस्टिक ट्रेडिशन, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि हमारे इंडिया में दोनों तरह के ही लोग रहते हैं, हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं, ठीक है। मुस्लिम आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अस, मुस्लिम आर द पार्ट ऑफ दिस इंडिया, और जैसे हम इस इंडिया के सिटीजन हैं, वैसे मुस्लिम भी इस इंडिया के सिटीजन हैं, और उतनी ही रिस्पेक्ट उनको भी हमें देनी चाहिए जितना हम अपने हिंदू भाई को चाहे इंडियन भाई को। मतलब अलग समझ आए नहीं, हिंदू मुस्लिम कुछ है ही नहीं। मतलब ये देखना ही नहीं है कि अरे ये मुस्लिम है, ये देखना ही एक प्रकार का डिवीज़न है कि ये तो मुस्लिम है। तो जब आप अलग देख ही रहे हैं तो सारी चीज़ें अलग कर देंगे, ठीक है ना। जैसे आप हिंदू को कैसे अपना लेते हैं, अरे ये तो अपना भाई है, तो बस मुस्लिम भी अपने भाई हैं। या उन जो मुस्लिम बहनें वो हमारी बहन है, जो भी औरतें हैं हमारी बहन, तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। क्योंकि बहुत अच्छा समझना है इस चीज़ों को, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और फिर देखते हैं आगे क्या क्या बात होगी। थैंक यू।